जहांगीर, न्यायप्रियता, प्रेम और शक्ति की अद्भुत गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शासक के न्याय, प्रेम और शक्ति की कहानी कैसी होती है? जहांगीर, अकबर के बेटे, अपनी वंशीय परंपराओं और संघर्षों के बीच सिंहासन पर बैठा अपनी अलग छवि बनाई। यह शुरुआत थी एक अद्वितीय शासक की कहानी की। जहांगीर 1569 से 1627 मुगल साम्राज्य के चौथे शासक थे। उनका असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। वे अकबर और जोधाबाई, मरियम-उज़-ज़मानी के पुत्र थे। जहांगीर का शासनकाल न्यायप्रियता, कला और संस्कृति के विकास के लिए जाना जाता है। जन्म 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी में। माता जोधाबाई, मरियम-उज़-ज़मानी। पिता अकबर। सलीम का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में रखा गया, जिनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें शाही शिक्षा मिली, जिसमें फारसी, अरबी, तुर्की भाषा और प्रशासनिक ज्ञान सिखाया गया। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को मुगल साम्राज्य का सिंहासन संभाला। उन्होंने अपने शासन का प्रतीक न्याय की जंजीर स्थापित किया, जो उनके न्यायप्रिय शासन को दर्शाता है। जहांगीर का सबसे बड़ा प्रतीक थी उनकी न्याय की जंजीर, जो हर वंचित को सीधे बादशाह से न्याय मांगने का अधिकार देती थी। यह जंजीर सिर्फ धातु नहीं, बल्कि उनके न्यायप्रिय स्वभाव का प्रतीक थी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। न्याय की जंजीर, एक न्यायप्रिय शासक का प्रतीक। जहांगीर ने न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस, की स्थापना की, जो उनके शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। यह जंजीर आगरा के किले में लगाई गई थी। इस जंजीर का उद्देश्य यह था कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपनी शिकायत सीधे सम्राट तक पहुंचा सके। यह 60 घंटियों वाली एक जंजीर थी, जिसे खींचने पर सीधे जहांगीर के दरबार में आवाज जाती थी। यह न्यायप्रियता और जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता का प्रतीक है। नूरजहां से विवाह 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया, जिन्हें बाद में नूरजहां की उपाधि दी गई। नूरजहां ने केवल रानी के रूप में ही नहीं, बल्कि साम्राज्य की शासन व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई। नूरजहां का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नूरजहां ने कई प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार किए। नूरजहां के नाम पर सिक्के जारी किए गए, जो उनकी शक्ति को दर्शाते हैं। मेवाड़ के साथ शांति संधि 1615। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए राजपूतों के साथ संबंध मजबूत किए। 1615 में मेवाड़ के राजा अमर सिंह के साथ शांति समझौता हुआ। इसके तहत मेवाड़ के शासक ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की, लेकिन बदले में उनकी स्वायत्तता को मान्यता दी गई। यह समझौता राजपूतों और मुगलों के बीच स्थायी शांति का कारण बना। खुसरो का विद्रोह 1606 में पारिवारिक संघर्ष। जहांगीर के शासनकाल की शुरुआत में ही उनके बेटे खुसरो ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र, ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी। खुसरो ने पंजाब में गुरु अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त किया। विद्रोह के बाद खुसरो को कैद कर लिया गया और गुरु अर्जुन देव को इस विद्रोह में समर्थन देने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया। कांगड़ा किले पर विजय 1620। जहांगीर ने अपने शासनकाल में सैन्य अभियानों पर भी ध्यान दिया। 1620 में उन्होंने कांगड़ा का किला जीता।
जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह किला सामरिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कांगड़ा पर विजय ने मुगलों की शक्ति को और मजबूत किया। महावत खां का विद्रोह 1626। जहांगीर के शासनकाल में महावत खां का विद्रोह सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था। महावत खां, जो जहांगीर का सेनापति था, उसने 1626 में जहांगीर को बंदी बना लिया। लेकिन नूरजहां की कुशल कूटनीति और रणनीति से यह विद्रोह विफल हो गया। यह घटना दर्शाती है कि नूरजहां ने शासन में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई। जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 को मुगल चित्रकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उनकी कला प्रेमी प्रकृति और व्यक्तिगत रुचि ने मुगल चित्रकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जहांगीर ने कई प्रसिद्ध चित्रकारों को संरक्षण दिया, जिन्होंने उनकी दरबार की घटनाओं, प्रकृति, जीव जंतु और ऐतिहासिक घटनाओं को अद्वितीय शैली में चित्रित किया। वर्ष 1605 में जहांगीर का शासन शुरू होते ही उसने अपने पिता अकबर के कला प्रेम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उनकी नज़र अब्दुस समद और मीर सैयद अली जैसे चित्रकारों की कृतियों पर थी, लेकिन उन्होंने अजीम चित्रकारों को भी अपनी सेवा में बुलाया। मंसूर, जो नादिर-उल-असर युग का अद्वितीय कहलाते थे, को वनस्पति और जीव जंतुओं के चित्रण के लिए प्रसिद्धि मिली। वर्ष 1607 में मंसूर ने एक अनोखा चित्र बनाया, डोडो पक्षी। यह चित्र विलुप्त पक्षी के जीवन का एकमात्र साक्ष्य है। जहांगीर खुद वन्य जीवन का बड़ा प्रेमी था और उसने अपने उद्यान में अनेक विदेशी पक्षियों और जानवरों को रखा था। वर्ष 1610 में जहांगीर ने अपने दरबार के प्रमुख चित्रकारों बिशनदास और गोवर्धन को राजाओं और विदेशी राजदूतों के पोर्ट्रेट बनाने का कार्य सौंपा। बिशनदास ने फारसी राजदूत के चित्र बनाए, जिनमें उनके चेहरे की भावभंगिमा और परिधान का सूक्ष्म वर्णन किया गया। वर्ष 1615 का साल खास था। जहांगीर ने अपने प्रसिद्ध संस्मरण जहांगीरनामा लिखवाना शुरू किया। इसके लिए चित्रकारों की एक टीम को घटनाओं और प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करने का आदेश दिया गया। उस्ताद मंसूर ने साइबेरियन क्रेन का चित्र बनाया, जिसे आज भी भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। वर्ष 1620 में जहांगीर ने कश्मीर की यात्रा की। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर अकबरनामा के चित्रकार गोवर्धन ने कई सुंदर दृश्य चित्रित किए। उनकी शैली में रंगों का प्रयोग और मानवीय भावनाओं का चित्रण उत्कृष्ट था। वर्ष 1625 में जहांगीर का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, लेकिन कला के प्रति उसका प्रेम बना रहा। इस वर्ष अबुल हसन, जिन्हें नादिर-उज़्ज़मान युग का चमत्कार की उपाधि मिली, ने जहांगीर और नूरजहां का एक सुंदर युगल चित्र बनाया। इस चित्र में दोनों के बीच का प्रेम और परिधान की बारीकियां अद्वितीय थी। जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उनके संरक्षण में चित्रकारों ने केवल राजदरबार ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, जीव जंतु और ऐतिहासिक घटनाओं को भी अमर कर दिया। यह काल भारतीय कला के स्वर्ण युग का प्रतीक है।